जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, जय हिंद अकेडमी में मैं आपको प्री क्लास देता हूँ। क्लास 10 का मैथ चल रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जैसे कि अब हमारी कोचिंग रोड के पास में, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए, फोकस देखिए, फोकस बोर्ड पर देना है, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। तो हमारे पास पहला हमने सवाल कर लिया है, अब हम दूसरा सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में आपको पहला सवाल मिल जाएगा। दूसरा करने के लिए अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हल, ये दूसरे सवाल का हल है। जैसा कि आपको देखना है, ये दो बॉक्स, ये है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हम यहाँ पर जो हमको ज्ञात है प्रथम पद, यहाँ पर क्या क्या दिया है वो हम लिखेंगे। जो नहीं दिया है उसको क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो प्रथम पद ए नहीं दिया है, दूसरा पद A2 जो कि दिया है 13, तीसरा पद A3 दिया है बॉक्स मतलब क्वेश्चन मार्क, चौथा पद A4 बराबर दिया है 3। अब यहाँ पर जिसका मान हमको दिया होता है उसी से हम बॉक्सों का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं दूसरा पद A2 बराबर कितना दिया है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे A धन D बराबर 13। ये समीकरण नंबर बन जाता है 1। फिर हम यहाँ पर चौथा पद दिया हुआ है A4 दिया है 3, तो A4 को लिखेंगे हम A धन 3D जो कि दिया है 3। ये समीकरण नंबर है 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम ध्रुवपन विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पिछले बहुत सारे सवाल किए हैं, जिससे हम A और D के मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं A धन D बराबर 13, इसको समीकरण नंबर 1 बनाया। A धन 3D बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाते हैं तो निचली वाली संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे माइनस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ पर प्लस होता है, तो वहाँ पर माइनस कर दिया। तो ए से ए कट जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस क्रॉस होगा, 0 बचेगा। अब 3D में से 1 भी जाएगा तो फिर का 2D बचेगा। इधर 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का बच गया, धन की संख्या बड़ी है तो धन का बच गया। तो यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 5 10। इसी प्रकार D का मान आ जाता है -5। इसको हम थोड़ा बॉक्स में रख देंगे। तो D का मान आ गया हमारे पास। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A धन D बराबर 13। तो A धन D का मान है, ऋण का मान, इसको कोष्टक में लिखना है, बराबर 13। तो A धन और ऋण होता है 5 बराबर 13। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो A 13 धन 5, तो A का मान आ जाता है 18। इसको भी हमको बॉक्स में रखना है। A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, बॉक्सों की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि प्रथम पद A का मान कितना आया था, 18 आ गया, तो आपका इस बॉक्स में मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यहाँ पर अब तीसरा मान अपन क्या निकालना, तीसरा पद। तो तीसरा पद होता है A3, A3 का मान होता है A धन 2D। तो A3 बराबर A का मान आया 18 धन 2 गुणे
डी का मान कितना आया था, डी का मान आया था हमारा ऋण का 5, ऋण का 5। तो A3 बराबर 18 और इनको पुस्तक में लिखेंगे, 5 को निकालेंगे 10। तो A3 बराबर 18 में से 10 जाएगा तो 8 बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे दोनों बॉक्सों की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, जी हमारा आंसर हो चुका है। तो इसका मान आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी नोट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।